नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शर्मा एकेडमी में। आज से एक नई श्रृंखला का प्रारंभ किया जा रहा है। इस श्रृंखला के अंतर्गत उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा पूर्व में जो समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा कराई गई है, उसके प्रश्न को एक विस्तृत व्याख्या के साथ कंप्लीट कराया जाएगा। जब आप पूर्व में आए हुए प्रश्नों को एक विस्तृत व्याख्या के साथ कंप्लीट करते हैं तो आप सभी परीक्षा के पैटर्न को भी समझते हैं। साथ ही आयोग द्वारा प्री और मेंस में जो बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए हैं उनको रिपीट कर दिया जाता है, तो इस दृष्टि से भी यह श्रृंखला महत्वपूर्ण है। और जब आप पूर्व में आए सभी प्रश्नों को एक विस्तृत व्याख्या के साथ 360 डिग्री में कंप्लीट करते हैं तो आगामी आने वाली परीक्षाओं के प्रश्नों को भी आप आसानी से हल कर पाते हैं। इन सभी दृष्टिकोणों से यह श्रृंखला बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा। आज की क्लास में हम 2021 की प्री में पूछे गए सामान्य हिंदी के प्रश्न पत्र को पूरा करेंगे। यदि हम हिंदी के सिलेबस की बात करें तो हिंदी के सिलेबस में 6 टॉपिक निर्धारित हैं और प्रत्येक टॉपिक से 10 क्वेश्चन आते हैं जो 10 नंबर के होते हैं, जो कुल 60 नंबर के बनते हैं। यदि हम उन टॉपिक की बात करें तो इसमें विलोम शब्द, तद्भव तत्सम, पर्यायवाची, विश्लेषण विशेष, वाक्यांश के लिए एक शब्द और वर्तनी शुद्धि हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्न। ओके फ्रेंड्स, जैसे कि आज का हमारा पहला प्रश्न है, नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द है। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है वो है कृत्रिम। नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द होगा। ओके फ्रेंड्स, जैसे कि अगर हम उसके डिस्क्रिप्शन की बात करें तो नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द कृत्रिम होगा। विपरीतार्थक शब्द क्या होते हैं? वे शब्द जो अपने सामने वाले शब्द के सर्वदा विपरीत अर्थ को प्रकट करते हैं विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं। अन्य शब्द की विपरीतार्थक शब्द है इस प्रकार होंगे, जैसे अनुर्वर का उर्वर हो जाएगा, आविर्भाव का तिरोभाव हो जाएगा और वृष्टि का अनावृष्टि हो जाएगा, सकाम का निष्काम हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, एक की वर्तनी शुद्ध है, मतलब इसमें से कौन सा एक शुद्ध है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर बी होगा, क्योंकि आधिकारिक होता है, आधिकारिक नहीं होता, न अधिकारक होता है, न आधिकारिक होता है। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वो बी होगा, आधिकारिक। ओके फ्रेंड्स, हम आगे चलते हैं, यानी कि एक सही था। और हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। वह कवि जो तत्काल कविता करे उसके लिए एक शब्द है, उसके लिए क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में सुकवि, ऑप्शन बी में है रस सिद्ध कवि, ऑप्शन सी में है महाकवि, ऑप्शन डी में है आशु कवि। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर डी आशु कवि होगा, जो तत्काल कविता करे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं, आगे देखते हैं। वह कवि जो तत्काल कविता करे के लिए एक शब्द होगा आशु कवि। जो अन्य वाक्यांश होंगे, जो पुस्तकों की समीक्षा करता है उसको समीक्षक कहते हैं। जिसकी बुद्धि कुश के अग्र की तरह पैनी हो उसे कुशाग्र बुद्धि कहते हैं, और जो किसी की ओर से है उसे प्रतिनिधि कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं, अगले देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इनमें से वसुधा का पर्यायवाची शब्द है। तो फ्रेंड्स इसमें जो अगर वसुधा का पर्यायवाची शब्द होगा वह है ऑप्शन नंबर ए विपुला। सर्वरी भी नहीं है, भविष्यनी भी नहीं है, धेनुका भी नहीं है, विपुला है। तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन में क्या है। वसुधा का पर्यायवाची शब्द विपुला है। विपुला के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं भू, इला, भूमि, धरती, धरित्री, धरणी, वसुंधरा। ओके फ्रेंड्स, अगले चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, करपट का तद्भव रूप है। ऑप्शन ए कपट, ऑप्शन बी कारपेट, ऑप्शन सी कपूर, ऑप्शन डी कपड़ा। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी कपड़ा। ओके फ्रेंड्स, अब हम इसका जो अगर अच्छे से डिस्क्रिप्शन देखें तो डिस्क्रिप्शन में है इसके, करपट का तद्भव रूप कपड़ा है। शब्द ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय शब्द कहलाते हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। तत्सम शब्द क्या होते हैं? किसी भाषा के वे मूल शब्द जो संस्कृत के होते हैं, संस्कृत होते हुए जो कि तो हिंदी में आए हैं, तत्सम कहलाते हैं। जैसे है करपट, आम्र, पुष्प, मयूर,
चतवारी, खरपर आदि। ओके फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। इनमें से खेलना शब्द से बना विश्लेषण है। तो ऑप्शन ए में है दयालु, ऑप्शन बी कृपालु, ऑप्शन सी खिलाड़ी, ऑप्शन डी धार्मिक। तो फ्रेंड्स जो इसका सही आंसर होगा खेलना शब्द का जो विश्लेषण है वो खिलाड़ी, ऑप्शन सी सही होगा। ओके फ्रेंड्स, इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। खेलना शब्द से बना विश्लेषण खिलाड़ी होगा। विश्लेषण क्या होता है? जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विश्लेषण कहते हैं। सर्वनामिक विश्लेषण क्या है? यह वह, कोई, ऐसा, जैसा इत्यादि गुणवाचक विश्लेषण के उदाहरण है। नया, पुराना, झूठा, सफेद, पीला, चौड़ा इत्यादि। संख्यावाचक विश्लेषण में देखें 4, कुछ, 30, सब, तीनों, चारों इत्यादि। परिणाम बोधक विश्लेषण होते हैं 2 शेर, सब धन, 10 हाथ, 4 गज इत्यादि। ओके फ्रेंड्स, यानी कि ये सभी कहीं ना कहीं पे संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ओके फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए तीर, ऑप्शन बी तलवार, ऑप्शन सी भाला, ऑप्शन डी धनुष बाण। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर बी तलवार। ओके फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं। चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द तलवार है। चंद्रहास के अन्य पर्यायवाची शब्द है करवाल, खड़ग, असी, कटार, कृपाण आदि। तीर का पर्यायवाची शब्द आशुग, ईसु, नराज, सर, सायक, बाण आदि। भाला का पर्यायवाची शब्द है बर्छा, कुंत, सलाका इत्यादि। ओके फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। निम्नलिखित में से एक विश्लेषण नहीं है। कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए अपूत, ऑप्शन बी अचार, ऑप्शन सी अकर्ण, ऑप्शन डी अचंड। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर बी अचार। ओके फ्रेंड्स, इसका डिस्क्रिप्शन में बात करें अगर तो डिस्क्रिप्शन देखते हैं। आचार विश्लेषण शब्द नहीं है, जबकि अपूत, अकर्ण, अचंड विश्लेषण शब्द है। विश्लेषण क्या होता है? जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विश्लेषण कहते हैं। विश्लेषण 4 प्रकार के होते हैं, जैसे कि हमने अभी ऊपर बात की पिछले क्वेश्चन में। सर्वनामिक विश्लेषण, गुणवाचक विश्लेषण, परिणामवाचक विश्लेषण और संख्यावाचक विश्लेषण। ओके फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 था। क्वेश्चन नंबर 9 होगा यहाँ पर। 100 गुना लंबा में विश्लेषण का कौन सा भेद है? ऑप्शन ए गणनावाचक, ऑप्शन बी क्रमवाचक, ऑप्शन सी आवृत्तिवाचक, ऑप्शन डी संपूर्णतावाचक। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर सी आवृत्तिवाचक। ओके फ्रेंड्स, इसका डिस्क्रिप्शन की बात करें अगर देखिए 100 गुना लंबा में आवृत्तिवाचक विश्लेषण है। यानी विश्लेषण अभी बताया हमने कि विश्लेषण जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता का बोध कराए उसके विश्लेषण शब्द होते कहलाते हैं। विश्लेषण 4 प्रकार के होते हैं, सर्वनामिक, गुणवाचक, परिणामवाचक और संख्यावाचक। ओके फ्रेंड्स, तो हम संख्यावाचक में भी अगर की बात करें तो जिस विश्लेषण से संख्या का बोध हो संख्यावाचक विश्लेषण कहलाते हैं। और ये भी लगभग 4-5 प्रकार के होते हैं, जैसे गणनावाचक और क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक, प्रत्येक बोधक। आवृत्तिवाचक विश्लेषण क्या होता है अगर हम इसको देखें तो आवृत्तिवाचक विश्लेषण जो संख्यावाचक विश्लेषण की संख्या की आवृत्ति को सूचित करता है आवृत्तिवाचक विश्लेषण कहलाता है, जैसे 4 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 100 गुना आदि। ओके फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए ज्ञानी, ऑप्शन बी महाज्ञानी, ऑप्शन सी सर्वज्ञ, ऑप्शन डी जानकार। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सर्वज्ञ होगा। ओके फ्रेंड्स, और हम इसका डिस्क्रिप्शन देख रहे हैं। सब कुछ जानने वाले के लिए एक शब्द सर्वज्ञ होगा और अन्य वाक्यांशों के लिए शब्द क्या इस प्रकार है, जैसे जो सबको समान भाव से देखता हो उसे समदर्शी कहते हैं, जो अक्षरों को पढ़ना लिखना जानता हो उसे साक्षर कहते हैं, जो अपने आप से उत्पन्न हुआ हो उसे स्वयंभू कहते हैं, जो सब काम को अपने भरोसे से करता हो उसे स्वावलंबी बोलता है। ओके फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, यानी 11 नंबर का। इनमें से प्रथम का अनुपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा। ऑप्शन ए प्रधान, ऑप्शन बी गौड़,
ऑप्शन सी अंतिम, ऑप्शन डी प्रत्यक्ष। तो इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर सी अंतिम होगा, यानी कि प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द जो होगा वह होगा अंतिम। अन्य शब्दों की बात करें, यानी प्रधान का गौड़ होगा, प्रथम का अंतिम हो जाएगा, प्रत्यक्ष का प्रत्यक्ष हो जाएगा और प्रवर का अवर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से एक वाक्य जो शुद्ध है वह है, यानी शुद्ध कौन सा है? ऑप्शन ए, उसने मुक्त कंठ से बड़ाई की। ऑप्शन बी, उसने मुक्त हस्त धन लुटाया। ऑप्शन सी, समस्त प्राणी मात्र का कल्याण करो। ऑप्शन डी, आपकी आयु 40 वर्ष है। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर डी, आपकी आयु 40 वर्ष है, यह सही है। ओके फ्रेंड्स, हम इसका देखते हैं एक्सप्लेनेशन क्या है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य उसने मुक्त हस्त धन लुटाया होगा, यानी इसका सही आंसर बी होगा, सॉरी डी नहीं होगा, बी होगा, गलती से डी बोल दिया मैंने। अन्य वाक्यों के शब्द रूप इस प्रकार होंगे, जैसे उसने मुक्त कंठ प्रशंसा की, प्राणी मात्र का कल्याण करो, और इसमें आपकी अवस्था 40 वर्ष है। ओके फ्रेंड्स, हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं अपना। 13 नंबर पे, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द में क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर ए धरोहर, ऑप्शन नंबर बी उत्तराधिकृत, ऑप्शन नंबर सी रिक्त, ऑप्शन नंबर डी परिसंपत्ति। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रिक्त कहलाएगा। ओके फ्रेंड्स, हम इसका एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं, अगर देखते हैं। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द रिक्त होगा। वह मूल्यवान वस्तु जिस पर किसी का अधिकार हो उसे परिसंपत्ति कहते हैं। किसी के पास रखी हुई दूसरे के वस्तु या द्रव्य धरोहर कहलाती है। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14 है, यानी 14 नंबर का है। चोर का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए खनक, ऑप्शन बी उदक, ऑप्शन सी दूसर, ऑप्शन डी थलचर। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए खनक होगा। होगा फ्रेंड्स, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। चोर का पर्यायवाची शब्द खनक है। खनक यानी कि खनक के और पर्यायवाची शब्द देखें अगर, चोर, दस्यु, रजनीचर, खनक, मोसक, तस्कर, कुंभिल, कम्बिज इत्यादि होते हैं। और यदि उदक की बात करें, उदक की पर्यायवाची शब्द में पानी, नीर, सलिल, अम्बु, तोय, पय, अमृत और सारंग होता है। और दूसर के पर्यायवाची शब्द की बात करें अगर, तो गधा, खर, गर्दभ, वैशाखनंदन, रासव, चक्रीवान और गधा होता है। ओके फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 है, पांडु शब्द विश्लेषण की दृष्टि से है क्या है? केवल एक विश्लेषण है, केवल विशेष है, यह विश्लेषण और विशेष दोनों है ऑप्शन सी में, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी विश्लेषण और विशेष ये दोनों है। ओके फ्रेंड्स, अब इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। पांडु शब्द विश्लेषण और विशेष दोनों है। विश्लेषण क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विश्लेषण कहलाते हैं, जैसे काला, मोटा, सुंदर। और विशेष होता है जिसकी विशेषता बतलाई जाए वह विशेष कहलाता है, जैसे राम, गाय, घोड़ा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है। निम्नलिखित में से एक वर्तनी शुद्ध है, यानी शुद्ध वर्तनी कौन सी है? ऑप्शन ए नुपुर, ऑप्शन बी स्मरण, ऑप्शन सी कवयित्री, ऑप्शन डी परिस्थिति। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कवयित्री ये सही वर्तनी है। बाकी ये 3 ये रॉन्ग है, यानी गलत है। अब इनके शुद्ध रूप देख लेते हैं कि शुद्ध रूप क्या क्या हो गए इनके। तो शुद्ध रूप में है नुपुर नहीं होता है, ये नुपुर होता है। स्मरण नहीं होता है, स्मरण होता है। परिस्थिति में छोटी की मात्रा होती है, परिस्थिति होती है। ओके फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है।
वर्तनी को शुद्ध रूप है, इसमें कौन सा शुद्ध है? ऑप्शन ए परीक्षा, परीक्षा, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी परीक्षा, ऑप्शन डी परीक्षा। तो फ्रेंड्स इसका जो सही होगा वह ऑप्शन नंबर सी परीक्षा सही होगा। ओके फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। और अगर हम अन्य की बात करें शुद्ध और अशुद्ध की, तो प्रयुक्त का प्रयुक्त सब शुद्ध होगा, भाग्यवान का भागवान होगा, हलंत लगेगी इसमें, विधिवत का विधिवत होगा लेकिन इसमें हलंत लगती है, और श्रीमान का श्रीमान में भी हलंत लगती है। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, 18 देखते हैं। बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द होगा, यानी कौन सा शब्द होगा? ऑप्शन ए चकित, ऑप्शन बी देखते रहना, ऑप्शन सी विपलक, ऑप्शन सी डी निर्निमेष। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी निर्निमेष होगा। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं हम। बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द निर्निमेष होगा। तर्क के द्वारा जो सम्मत है उसे तर्क सम्मत कहते हैं। जिसे जीता न जा सके वह अजेय है, उसे अजेय कहते हैं। और जो अनुकरण करने के योग्य हो उसके लिए जो एक शब्द होगा वह अनुकरणीय होगा। ओके फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं। अनुरक्ति का विपरीतार्थक शब्द है। ऑप्शन ए आसक्ति, ऑप्शन बी प्रशस्ति, ऑप्शन सी विरक्ति, ऑप्शन डी प्रकृति। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विरक्ति होगा। ओके फ्रेंड्स, अगर हम इसके डिस्क्रिप्शन देखते हैं आगे, अनुरक्ति का विपरीतार्थक शब्द विरक्ति होगा। ओके, आसक्ति का अनासक्ति होगा, प्रकृति का विकृति होगा, अनेकता का एकता होगा, अपकार का उपकार होगा। ओके फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है। निम्नांकित में एक वाक्य जो शुद्ध है वह है, यानी कौन सा है? मैं अनेकों बार विदेश गया। ऑप्शन बी इस हीरे का मूल्य नापा नहीं जा सकता। ऑप्शन सी बिना टिकट यात्रा दंडनीय है। ऑप्शन डी आप केवल इतना ही काम कर दीजिए। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर सी बिना टिकट यात्रा दंडनीय है, यही शुद्ध है। बाकी की बाकी के ऑप्शन पर अशुद्धियाँ हैं और हम देखते हैं वो कौन कौन से अशुद्धियाँ हैं इनमें। ओके, बिना टिकट यात्रा दंडनीय यह वाक्य शुद्ध है। अशुद्ध होगा और जो मैं अनेकों बार विदेश गया, इसमें से जो शुद्ध होगा वो होगा मैं अनेक बार विदेश गया। अनेकों की जगह अनेक होगा क्योंकि अपने आप में अनेक बहुवचन है। और अशुद्ध है जो नेक्स्ट था इस हीरे का मूल्य नापा नहीं जा सकता। इसमें इसका जो शुद्ध वाक्य होगा इस हीरे का मूल्य आंका नहीं जा सकता। नापने के लिए लिक्विड का माप आता है और आंकना एक अलग आंकड़े के लिए आता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आप केवल इतना ही काम कर दीजिए। इसका जो शुद्ध रूप होगा आप इतना ही काम कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 है। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए आस्थावान, ऑप्शन बी आस्तिक, ऑप्शन सी विश्वासी, ऑप्शन डी मानस। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आस्तिक होगा। ओके फ्रेंड्स, इसका अन्य देखते हैं। जैसे कि जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसके लिए एक शब्द आस्तिक होगा। आस्थावान जो आस्था रखने वाला उसको आस्थावान कहते हैं। विश्वास किए जाने योग्य के लिए विश्वासी होता है और जो आग्रह सत्य हो उसे सत्याग्रह कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 22 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में निम्नलिखित में विशेष्य शब्द है। ऑप्शन ए विपन्न, ऑप्शन बी वादी, ऑप्शन सी परिशिष्ट, ऑप्शन डी मानस। तो फ्रेंड्स जो विशेष होगा ऑप्शन नंबर डी मानस होगा इसका सही आंसर। ओके फ्रेंड्स, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मानस विशेष शब्द है। विशेष जिसकी विश्लेषण बताई जाए उसे वह विशेष कहलाता है। जैसे राम, गाय, घोड़ा, यानी जिसके बारे में बताया जाए, जिसकी विश्लेषण किया जाए वह विशेष कहलाता है। विश्लेषण संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विश्लेषण कहलाते हैं, जैसे काला, मोटा और सुंदर। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है। अनुग्रह का अनुपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा। ऑप्शन ए विग्रह, ऑप्शन बी आग्रह, ऑप्शन सी परिग्रह, ऑप्शन डी संग्रह। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विग्रह। ओके फ्रेंड्स,
हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अनुग्रह का विपरीतार्थक विग्रह होगा, आग्रह का विपरीतार्थक नाग्रह होगा, परिग्रह का विपरीतार्थक होगा अपरिग्रह, और संग्रह का विपरीतार्थक होगा विग्रह। ओके फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। इनमें से विलोम शब्दों का एक सही युग्म है। ऑप्शन ए विपत्ति, आपत्ति, विपत्ति। ऑप्शन बी अवकर्षण, अनावकर्षण, अनावर्षण। ऑप्शन सी गणतंत्र, जनतंत्र। ऑप्शन डी आदृत का निष्कृत। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आदृत का तिरस्कृत होगा। ओके फ्रेंड्स, 24 नंबर का यानी कि आदृत का तिरस्कृत विलोम शब्दों का एक सही युग्म है। आपत्ति का होता है संपत्ति, न कि विपत्ति। अवर्षण का होता है वर्षण, गणतंत्र का होता है राजतंत्र विलोम, और स्त्री का पुरुष होता है, और गुण का अवगुण। ओके फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है। निम्नलिखित में हस्ती किस शब्द का तत्सम है? ऑप्शन ए हाथ, ऑप्शन बी हार, ऑप्शन सी हाथी, ऑप्शन डी हंसी। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हाथी का। ओके फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा हाथी। और जो अब हम आगे की बात करें, जो अन्य विकल्प है, जैसे हस्त, हस्त जिसका तद्भव है हाथ, हारी का हार है, और हास्य का हंसी बना है। ओके फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 26 है। आधुनिक का विलोम है। ऑप्शन ए समीचीन, ऑप्शन बी अर्वाचीन, ऑप्शन सी प्राचीन, ऑप्शन डी समसामयिक। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्राचीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और अगला देखते हैं। जैसे कि आधुनिक का विलोम प्राचीन है, जबकि प्राचीन का विलोम नवीन, अर्वाचीन और आधुनिक होता है, तथा समीचीन का विलोम असमीचीन होता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है। जो युद्ध में स्थिर रहता है, इस अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या है? ऑप्शन ए युद्ध स्थित, ऑप्शन बी युद्ध स्त्री, ऑप्शन सी युधिष्ठिर, ऑप्शन डी युद्ध प्रेमी। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी युधिष्ठिर होगा। ओके फ्रेंड्स, आगे के और अन्य देखते हैं। जैसे कि जो युद्ध में स्थिर रहता है उसके लिए एक शब्द तो युधिष्ठिर हो गया। जैसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखते हैं। जैसे जो क्षमा ना किया जा सके अक्षम, जिसका जन्म पसीने से हुआ हो उसे स्वेदज कहते हैं, जिसकी गर्दन सुंदर हो उसे सुग्रीव कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है। 28 में देखते हैं। जीव का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए वचन, ऑप्शन बी रचना, ऑप्शन सी ध्वनि, ऑप्शन डी जीव। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी रचना। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम 28 का। जीव का पर्यायवाची शब्द रचना है। जीव के अंदर पर्यायवाची शब्द है, जो अन्य जो पर्यायवाची शब्द है वह जिव्या, रसज्ञा, रसिका, जबान इत्यादि। जो जीव का पर्यायवाची शब्द है वह रूह, प्राण, आत्मा, जीवात्मा। और अगर ध्वनि के पर्यायवाची शब्दों की बात करें तो नाद, रव, स्वर, ताल, आवाज है। और अगर वचन का पर्यायवाची शब्द देखें तो वह आश्वासन, वादा, प्रण, प्रतिज्ञा। ओके फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन नंबर 29 पर चलते हैं अपने। प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, इसमें से काला शब्द विश्लेषण की दृष्टि से यह क्या है? ऑप्शन ए सर्वनामिक, ऑप्शन बी क्रमबोधक, ऑप्शन सी विधेय विश्लेषण, ऑप्शन डी विशेष विश्लेषण। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विधेय विश्लेषण। ओके फ्रेंड्स, हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। प्रताप सिंह का काला घोड़ा है, वाक्य में काला शब्द विश्लेषण की दृष्टि से विधेय विश्लेषण है। विधेय विश्लेषण क्या होते हैं? जो विश्लेषण विशेष और क्रिया के बीच आए वहाँ विधेय विश्लेषण होता है। जैसे मेरा लड़का आलसी है। विशेष विश्लेषण क्या होता है? जो विश्लेषण विशेष से पहले आए वहाँ विशेष विश्लेषण होता है। जैसे अनामिका सुंदर लड़की है। ओके फ्रेंड्स, हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा। प्रयागराज में
10वां व्यक्ति कोरोना से पीड़ित है में 10वां शब्द क्या है? ऑप्शन ए गणनावाचक विशेषण, ऑप्शन बी क्रमवाचक विशेषण, ऑप्शन सी आवृत्तिवाचक विशेषण, ऑप्शन डी समुदायवाचक विशेषण। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी क्रमवाचक विशेषण। ओके फ्रेंड्स, हम इसका एक्सप्लेन देखते हैं। प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना से पीड़ित है में 10वां शब्द क्रमवाचक विशेषण है। प्रयोग के अनुसार निश्चित संख्यात्मक विश्लेषण में निम्न प्रकार है, जैसे गणनात्मक विशेषण 1, 2 और 3, क्रमवाचक विशेषण पहला, दूसरा, तीसरा, आवृत्तिवाचक विशेषण दुगुना, तिगुना, चौगुना, और अगर आगे समुदायवाचक विशेषण दोनों, तीनों, चारों, प्रत्येक बोधक विश्लेषण प्रत्येक, हर एक, दो। ओके फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 31 है। तिमिर का पर्यायवाची है ऑप्शन ए प्रकाश, ऑप्शन बी रात्रि, ऑप्शन सी सूर्य, ऑप्शन डी अंधकार। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर डी अंधकार। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तिमिर का पर्यायवाची शब्द अंधकार है। तिमिर के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं तम, अंधेरा, तमिश्र। रात्रि के पर्यायवाची शब्द है रात, निशा, विभावरी, निशीथ, यामिनी और सरवरी। ओके फ्रेंड्स, हम आगे देखते हैं। जैसे कि सूर्य का पर्यायवाची शब्द है सूरज, रवि, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, अंशुमाली और भास्कर। अगला देखते हैं। प्रकाश के पर्यायवाची शब्द है प्रभा, ज्योति, उजाला और रोशनी। ओके फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है। हुतासन पर्यायवाची है ऑप्शन ए निर्धन का, ऑप्शन बी अग्नि का, ऑप्शन सी अगणित का, ऑप्शन डी अखंड का। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अग्नि का। इसका हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन में हम बात करते हैं कि हुतासन का पर्यायवाची शब्द अग्नि है। अग्नि के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं आग, पावक, दहन और अनल। और निर्धन के पर्यायवाची शब्द की बात करें तो गरीब और विपन्न होते हैं। और अगर अखंड का पर्यायवाची शब्द है अक्षय, अशून्य और अभंग। ओके फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 33 है। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? ऑप्शन नंबर ए याज्ञवल्क्य, ऑप्शन बी सदृश, ऑप्शन सी हस्तक्षेप, ऑप्शन डी गृहिणी। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर ए याज्ञवल्क्य। तो बाकी की हमारी ये वर्तनी शुद्ध है सदृश, गृहिणी और हस्तक्षेप। ओके फ्रेंड्स, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। याज्ञवल्क्य अशुद्ध है, इसके शुद्ध हो गए याज्ञवल्क्य होती है और शेष शब्दों का ये शुद्ध है वर्तनी। ओके, हम क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। चौथा का तत्सम शब्द होगा ऑप्शन ए चतुष्पद, ऑप्शन बी चतुष्क, ऑप्शन डी चतुष्काठ, ऑप्शन डी चतुर्थ। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी चतुर्थ होगा तत्सम। ओके फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट देखते हैं। हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि चौथा का तत्सम चतुर्थ है। तत्सम क्या होता है? संस्कृत सब भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में ज्यों का त्यों प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, घोड़ा का उपयुक्त तत्सम शब्द है ऑप्शन ए अश्व, ऑप्शन बी घोटक, ऑप्शन सी तुरंग, ऑप्शन डी बाजी। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी घोटक होगा। ओके फ्रेंड्स, इसका एक्सप्लेनेशन की बात करें अगर तो घोड़ा का उपयुक्त तत्सम शब्द घोटक है, जबकि अश्व, बाजी, तुरंग घोड़ा के पर्यायवाची शब्द है। ओके फ्रेंड्स, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 है यानी 36 नंबर का। आवर्तक का विपरीतार्थक शब्द है ऑप्शन ए प्रवर्तक, ऑप्शन बी अनावर्तक, ऑप्शन सी आवर्त, ऑप्शन डी प्रकर्षक। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अनावर्तक। ओके फ्रेंड्स, हम अन्य देखते हैं। जैसे कि अन्य विपरीतार्थक शब्द है प्रवर्तक का अप्रवर्तक, आवृत का अनावृत, प्रकर्ष का अपकर्ष और अज्ञ का विज्ञ। ओके फ्रेंड्स, हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है। जो किसी विषय का ज्ञाता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए अभिज्ञ, ऑप्शन बी चैतन्य, ऑप्शन सी विशिष्ट,
ऑप्शन डी विशेषज्ञ। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर डी विशेषज्ञ होगा। ओके फ्रेंड्स, हम आगे देखते हैं। यानी जो किसी विषय का ज्ञाता हो उसके लिए एक शब्द विशेषज्ञ है। ओके, हम 38 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, बिजली का पर्याय है ऑप्शन ए सरवरी, ऑप्शन बी तनया, ऑप्शन सी रमणी, ऑप्शन डी दामिनी। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी दामिनी होगा। अगर हम आगे इसका एक्सप्लेनेशन की बात करें तो बिजली का पर्याय दामिनी है। बिजली के अन्य पर्याय हैं चपला, चंचला, तड़ित, सदामिनी, और तनिया का पर्यायवाची है आत्मजा, सुता, दुहिता, पुत्री, और सरवरी का पर्यायवाची है रात्रि, रात, रजनी, निशीथ, क्षणता, और रमणी का पर्यायवाची है सुंदरी, नारी, स्त्री, कांता, वनिता, अबला और कामने। ओके फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, यानी 39 नंबर का है। अपर्णा शब्द का पर्यायवाची है ऑप्शन नंबर ए औरत, ऑप्शन बी दिवांगना, ऑप्शन सी आराधना, ऑप्शन डी पार्वती। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पार्वती होगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। जैसे कि अपर्णा शब्द का पर्यायवाची शब्द पार्वती होगा। अपर्णा के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं गौरी, गिरजा, भवानी, रुद्राणी। ओके फ्रेंड्स, अन्य की अगर हम बात करें तो स्त्री शब्द के पर्यायवाची है स्त्री, वनिता, कांता, रमणी, नारी और अबला। और आराधना के पर्यायवाची शब्द की बात करें तो प्रार्थना, पूजा और अर्चना। अगर देवांगना की हम पर्यायवाची शब्द की बात करें तो मेनका, देवबाला, अप्सरा है। ओके फ्रेंड्स, हम अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, यानी 40 नंबर का है। निम्नलिखित विकल्पों में से चंचरीक शब्द का पर्यायवाची चुनिए। ऑप्शन ए हवा, ऑप्शन बी भ्रमर, ऑप्शन सी मित्र, ऑप्शन डी पुत्र। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भ्रमर होगा। ओके फ्रेंड्स, हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसका जो एक्सप्लेनेशन होगा वो कुछ इस प्रकार है। जैसे कि चंचरीक शब्द का पर्यायवाची भ्रमर होगा। भ्रमर शब्द के अन्य पर्यायवाची शब्द है भावरा, लंपट, मधु, कामुक, अली, षटपद, मधुकर, दुरेप। दिए गए अन्य विकल्पों का जो पर्यायवाची शब्द है जैसे हवा का है पवन, अनिल, समीर, वायु और बयार। मित्र के पर्यायवाची शब्द देखें तो सखा, दोस्त, सहचार, सूर्योदय, संगी। और पुत्र शब्द के पर्यायवाची शब्दों की बात करें तो पूत, तनय, लाल, छोरा, आत्मज। ओके फ्रेंड्स, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41, यानी 40 नंबर क्वेश्चन नंबर 41 नंबर का है। गोधूम का तद्भव शब्द है ऑप्शन नंबर ए गोद, ऑप्शन बी गोद, ऑप्शन सी गेहूं, ऑप्शन डी गोह। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर सी गेहूं होगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं, यानी कि इसके अन्य तद्भव शब्द के तत्सम देखते हैं। जैसे गोद का तत्सम होगा गोत्र, गोद का तत्सम होगा क्रोड़, और गोह का तत्सम होगा गोधा। ओके फ्रेंड्स, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 नंबर में क्या है, यानी कि 42 नंबर का। कोई आदमी आया है, इस वाक्य में प्रयुक्त विश्लेषण है ऑप्शन नंबर ए अनिश्चयवाचक, ऑप्शन बी निश्चयवाचक, ऑप्शन सी प्रश्नवाचक, ऑप्शन डी संबंधवाचक। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अनिश्चयवाचक। ओके फ्रेंड्स, इसका अगर हम एक्सप्लेनेशन की बात करें तो कोई आदमी आया है वाक्य में अनिश्चयवाचक विश्लेषण होगा। अनिश्चयवाचक विश्लेषण जिन शब्दों से अनिश्चितता का बोध होता है उन्हें अनिश्चयवाचक विश्लेषण कहते हैं। जैसे कल स्कूल में लगभग 40 विद्यार्थी उपस्थित थे। ओके फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 43 नंबर का है। गौरव का विपरीतार्थक शब्द है ऑप्शन नंबर ए वैभव, ऑप्शन सी बी लाघव, ऑप्शन डी सी पराभव, ऑप्शन डी निर्मुख। ओके फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी लाघव। ओके फ्रेंड्स, हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इस गौरव का विपरीतार्थक शब्द होगा लाघव। अन्य के हैं जैसे वैभव का दैन्य या दारिद्र्य, ऑप्शन और इसका पराभव का विभव विलोम होगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है। अमृत का विलोम है ऑप्शन नंबर ए अर्क, ऑप्शन बी पीयूष, ऑप्शन सी मधुर, ऑप्शन डी विष। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी विष होगा, अमृत का विलोम।
ओके फ्रेंड्स, और हम अन्य के विलोम देखते हैं। अमृत का तो विष होगा विलोम, जबकि अन्य के देखें मधुर का कटु और कर्कश होगा और पीयूष का होगा विष। ओके फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 45 है। सदाचार का विलोम है। ऑप्शन नंबर ए आचार, ऑप्शन बी कदाचार, ऑप्शन सी अपराध, ऑप्शन डी अन्याय। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कदाचार होगा। ओके फ्रेंड्स, हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 का। सदाचार का विलोम शब्द कदाचार होगा। अन्य शब्दों के जो विलोम देखें, जैसे आचार का अनाचार, अपराध का निरपराध, अन्याय का न्याय। ओके फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है। निम्नलिखित में तद्भव शब्द हैं। ऑप्शन नंबर ए अंगना, ऑप्शन बी गयंद, ऑप्शन सी अंगी, ऑप्शन डी वानर। इसमें तद्भव शब्द हमें ढूंढना है कि तद्भव शब्द कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर बी गयंत ये तद्भव है। ओके फ्रेंड्स, और हम देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन, यानी कि दिए गए विकल्पों में तद्भव शब्द गयंद होगा। गयंद शब्द का अर्थ है गजेंद्र या हाथी होता है। अन्य शब्द सभी तत्सम है। जैसे तत्सम अंगना का तद्भव आंगन होगा, वानर का तद्भव बंदर होगा। ओके फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 47 है। जो तोला जा सके उसके लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए अपरिमेय, ऑप्शन बी अनुमेय, ऑप्शन सी परिमेय, ऑप्शन डी विनिमय। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी परिमेय होगा। ओके, अगर इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो देखते हैं। जो तोला जा सके के लिए एक शब्द परिमेय होगा, जबकि अपरिमेय जिसे तोला ना जा सके उसको अपरिमेय कहते हैं। अनुमान करने के जो योग्य हो उसे अनुमेय कहते हैं। जो किसी वस्तु के बदले किसी दूसरी वस्तु को आदान प्रदान करना विनिमय कहलाता है। ओके फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। कम बोलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए मितभाषी, ऑप्शन बी मृदुभाषी, ऑप्शन नंबर सी बहुभाषी, ऑप्शन डी आभासी। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मितभाषी होगा, कम बोलने वाले के लिए एक शब्द है। ओके फ्रेंड्स, और अगर हम अन्य की बात करें तो अधिक बोलने वाले के लिए बहुभाषी होगा और मधुर बोलने वाले के लिए मृदुभाषी होगा। ओके फ्रेंड्स, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द चुनिए। ऑप्शन ए बलवान, ऑप्शन बी बांझ, ऑप्शन सी चमचा, ऑप्शन डी आसमान। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बांझ होगा। ओके फ्रेंड्स, अगर इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करें तो इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है। निम्नलिखित विकल्पों में बांझ शब्द तद्भव होगा। तद्भव शब्द क्या होते हैं। संस्कृत के वे शब्द जो मूल शब्द से परिवर्तित होकर हिंदी शब्द में प्रयुक्त होते हैं वे तद्भव कहलाते हैं। जैसे आग, मोर, नौ, फूल। और अगर तत्सम की बात करें तो संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग होते हैं तत्सम कहलाते हैं। जैसे आम्र, अग्नि और पुष्प। ओके फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है। जिसकी आशा न की गई हो के लिए एक उपयुक्त शब्द है। ऑप्शन नंबर ए आशातीत, ऑप्शन बी अप्रत्याशित, ऑप्शन सी आशान्वित, ऑप्शन डी प्रत्याशा। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी अप्रत्याशित। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला इसका वो देखते हैं कि जो एक्सप्लेनेशन है। जिसकी आशा की गई हो उस वाक्यांश के लिए एक शब्द अप्रत्याशित होगा, और आशातीत जो आशा से अधिक हो उसके लिए आशातीत होता है। ओके फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है। शुद्धवर्तनी वाला शब्द है। ऑप्शन नंबर ए अधीन, ऑप्शन बी अधीन, ऑप्शन सी आधीन, ऑप्शन डी आधीन। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अधीन होगा। ओके फ्रेंड्स, अगर एक्सप्लेनेशन की बात करें तो दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द अधीन होगा, अन्य विकल्प वर्तनी अशुद्ध है। ओके फ्रेंड्स, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52 है। इसमें निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर ए अग्न, ऑप्शन बी दक्षिण, ऑप्शन सी द्राक्षा, ऑप्शन डी दाढ़ी। तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दाढ़ी होगा तद्भव। ओके फ्रेंड्स,
दिए गए शब्दों में दाढ़ी तद्भव शब्द है जिसका तत्सम द्रंट्रिका होगा, जबकि अग्न, दक्षिण तथा द्राक्षा तत्सम शब्द है। मूल भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम कहते हैं, जैसे आम, कर्ण, अपर्ण। और जो मूल भाषा के वे शब्द, मूल भाषा संस्कृत के वे शब्द जिनका हिंदी के रूप में परिवर्तन हो गया है वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये हम कई बार रिपीट कर चुके हैं। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर ए जोगी, ऑप्शन बी जोविन, ऑप्शन सी जमाई, ऑप्शन डी यवन। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यवन होगा तत्सम शब्द। बाकी के सभी शब्द तद्भव होंगे। ओके फ्रेंड्स, और यही सब इसमें लिखा है। बाकी के हम तद्भव और तत्सम के बीच में अंतर हम बता चुके हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित में पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इला, ऑप्शन बी अचला, ऑप्शन नंबर सी अचल, ऑप्शन नंबर डी अवनी। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अचल पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। बाकी की ये है इला, अचला और अवनी, ये पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। ओके फ्रेंड्स, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अचल शब्द पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इला, अचला, अवनी पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द हैं। अचल शब्द के अन्य पर्यायवाची हैं अविचल, अटल, अडिग और दृढ़। ओके फ्रेंड्स, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 है नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी 55 नंबर का। एक वाक्य में विश्लेषण अशुद्ध है, वह है क्या है? वह कौन सा है? सुंदरी लड़की, ऑप्शन बी सुंदर लड़की, ऑप्शन सी सुंदर लड़का, ऑप्शन डी सुंदर लड़के। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सुंदरी लड़की, यह अशुद्ध है, बाकी सभी के सभी शुद्ध है। ओके फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर ए पंक्ति, ऑप्शन बी पंख, ऑप्शन सी पंद्रह, ऑप्शन डी पंगत। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पंक्ति, यह तत्सम है, बाकी सभी के सभी तद्भव है। ओके फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि तत्सम और तद्भव में हम आपको अंदर कई बार समझा चुके हैं पहले भी। ओके फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57 है, इनमें से शुद्ध वर्तनी का शब्द है, यानी कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए रचयिता, ऑप्शन बी अनधिकार, ऑप्शन डी चिन्ह, ऑप्शन सी चिन्ह, ऑप्शन डी अनुकूल। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर डी अनुकूल होगा। ओके फ्रेंड्स, बाकी के सभी अशुद्ध हैं। जैसे रचयिता में छोटी ई ना होकर छोटी ई होगी। ओके, अनधिकार नहीं होता, अनधिकार होता है, और चिन्ह नहीं होता, चिन्ह होता है। ओके फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित में एक वाक्य जो शुद्ध है वह है। ऑप्शन ए उस जंगल में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। ऑप्शन बी बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं। ऑप्शन सी उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की। ऑप्शन डी तमाम देश भर में यह बात फैल गई। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर ए उस जंगल में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था, ये शुद्ध है, बाकी के सभी अशुद्ध होंगे। ओके फ्रेंड्स, हम देखते हैं इनके शुद्ध वर्तनी क्या होगी। जैसे बाघ और बकरी एक घाट का पानी पीती हैं की जगह होगा, की जगह शुद्ध होगा बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। और नेक्स्ट था जो उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की, इसका जो शुद्ध वाक्य होगा उन्होंने इस बात पर आपत्ति की। और अगला था जो तमाम देश भर में यह बात फैल गई, का जो सही शुद्ध वाक्य है संपूर्ण देश में यह बात फैल गई। ओके फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 59 है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए पूजनीय है, ऑप्शन बी तात्कालिक है, ऑप्शन सी प्रामाणिक है, ऑप्शन डी पैतृक है। इनमें जो शुद्ध है ऑप्शन नंबर सी प्रामाणिक होता है। ओके फ्रेंड्स, बाकी सभी अशुद्ध हैं। इनके शुद्ध रूप हम देखते हैं कि इनके शुद्ध रूप क्या होंगे। जैसे पूजनीय नहीं होता, ये पूजनीय होता है, तत्कालिक नहीं होता है, तात्कालिक होता है, पैतृक नहीं होता, ये पैतृक होता है। ओके फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 60 है, आज का अंतिम क्वेश्चन है ये हमारा।
जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए विश्लेषण, ऑप्शन बी विशेष्य, ऑप्शन सी सर्वनाम, ऑप्शन डी विशेषक। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विशेष होगा। ओके फ्रेंड्स, हम इसका आगे एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे। तो हम हालांकि कई बार बता चुके हैं लेकिन फिर भी एक बार बताते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। वे शब्द जिनमें संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए उसे विश्लेषण कहते हैं। विश्लेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विश्लेषण कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चंस, आज का हमारा जो 2021 का ROA का पेपर था उसका प्रीलिम्स था, उसको हमने कंप्लीट किया 2021 वाले को। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह के प्रश्न पत्रों को सॉल्व कराया जाएगा, चाहे वह मेंस के हों या फिर प्री के। तो बने रहिए हमारे साथ ही फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कर लें। साथ ही बेल आइकन भी दबा लें जिससे कि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। बाकी वही फ्रेंड्स, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर बनाए रखिए। और हमेशा ध्यान रखिए, जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आज की कथा यहीं तक, आगे हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ओके फ्रेंड्स।